Good morning, everyone. बोलिए सर। मेरे साथ आए। मेरे साथ आए। अच्छा ठीक। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग रेनू बबली, गुड मॉर्निंग। ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस इन सीरीज। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन जो है क्लियरली आज दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है बाबू, बोलो। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स आर द नंबर्स -2/7 एक्स एंड -7/2 इन जीपी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछने का चांस है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखो। देखो बच्चों कैसे सॉल्व होगा ये। ओके, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? सबसे पहली बात है कि जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, है ना। किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे इसको, क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर बच्चों 3 नंबर जीपी में रहता है, जैसे ए बी और सी, अगर ये 3 नंबर्स जीपी में है, अगर ये 3 नंबर्स जीपी में है आपका, तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए इंटू सी, यानी मिडिल वाला का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। ध्यान में रखना बच्चों कि अगर 3 नंबर्स आर इन जीपी, ए बी सी अगर जीपी में है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए इंटू सी होगा। तो देखो बच्चों,
यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि -2/7 x एंड -7/2 ये आपका दिया है जीपी में। ये किस में दिया है? जीपी में। ये आपका जीपी में गिवन है। तो एक्स स्क्वायर जो मिडिल वाला है इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी -2/7 इंटू -7/2 के इक्वल होगा। और माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, ये 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा बच्चों तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? प्लस और माइनस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1। क्या होगा बच्चों? रूट अंडर 1। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1, यानी x बराबर +1 भी होगा और -1 भी होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ये नंबर ऑप्शन आपका आंसर है, -1 और +1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका कि सेम क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन जीपी अगेन। बताओ आंसर आप लोग सॉल्व करके। आप लोग बताओ आंसर बच्चों, क्या आएगा आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए आंसर क्या आएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताइए। सेकेंड का आंसर बताओ, कोई बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, है ना, लिंक को शेयर करो बच्चों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दिख रहे हैं। सर क्लियर नहीं दिख रहा है अपना जो है ना उसका क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाइए अपना। क्लियर दिख रहा है? मैं भी देख रहा हूँ, स्ट्रीम हो रहा है मेरे लैपटॉप में, क्लियर दिख रहा है। गुड मॉर्निंग, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। के का वैल्यू पूछ रहा है इसमें, k-1, 2k+1 और k+3 आर इन जीपी, देन k इक्वल टू। चलो ज्यादा वेट नहीं करेंगे, आगे मैं बताता हूं इसको। इतना देर में आप लोग को बना लेना चाहिए था, सॉल्व कर लेना था, ठीक है। k-1, 2k+1 और 6k+3, ये तीनों नंबर बच्चों जीपी में गिवन है। ये तीनों नंबर आपके किस में गिवन है? जीपी में गिवन है। ये तीनों नंबर जीपी में गिवन है, राइट। तो मिडिल का स्क्वायर 2k+1, इसका जो स्क्वायर होगा वो k-1 इंटू 6k+3 के इक्वल होगा या नहीं होगा बताओ। ओके, तो आप सॉल्व करें इसको और सॉल्व करके देखते हैं k का वैल्यू क्या आता है। आप इसको यहां पर ऐसा लिखने के बाद में बच्चों आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, जैसे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक तो यहां से आप k सॉल्व मतलब k का वैल्यू फाइंड कर लेना, दूसरा प्रोसेस में बताता हूं, जैसे बाय ऑप्शन, ठीक है। जैसे बच्चों 7 रखते हैं यहाँ k का वैल्यू, अगर इसमें 7 रखें तो 7 - 1 6 और 7 2 14 और ये 15 +1 और 7 6 42 और 3 कितना हो गया? 45। देखो बच्चों ये जीपी में है क्या? ये जीपी में है क्या? जीपी में कैसे चेक करते हैं? 15/6 क्या आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा, और ये 3 आएगा। ये जीपी में नहीं है, ये जीपी में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं, 4 रखो k के जगह तो 3 और 4 2 8 +1 9 और 6 चौक 24 और +3 27। देखो बच्चों ये जीपी में है, ये आपका जीपी में है। 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से तो आपका 9 आएगा, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 27 आएगा, राइट। तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। एक तो मैं बताया कि मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है,
तो यहाँ से भी आप k का वैल्यू सॉल्व करोगे बच्चों, तो यहाँ से भी k का वैल्यू आपका 4 आएगा, और आई थिंक आप लोग सॉल्व कर सकते हो बाद में। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बताइए क्या लिखा है क्वेश्चन में। द 17th टर्म ऑफ द जीपी, जीपी का 17th टर्म पूछा है, 17वां पद पूछा है, जल्दी से बताओ। सॉल्व कर सकते हो, बोलो जल्दी से सॉल्व करो। जीपी का 17th टर्म, जीपी का 17th टर्म आप लोग बताओ। क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हो। उपेंद्र इधर आना। उसको बंद करो, ना ना उसको, ये वेंटिलेटर को बंद करो। ये पेपर था ना, इसको केवल यहीं लगाया, वहाँ लगा, तुरंत लगा, उसी की वजह से दिख नहीं रहा है क्लियर, काट के लगाना। बनेगा बच्चों, कोई बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। चलो मैं सॉल्व करता हूं, देखो मैं सॉल्व करता हूं, देखो। सेवेंटीन्थ टर्म निकालना है बच्चों। यहां पर जो जीपी गिवन है आपका, वो जीपी क्या है, 2, 2√2, 4, 4√2 एंड सो ऑन। तो जीपी का किसी भी टर्म को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए फर्स्ट टर्म और उस जीपी का कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म है बच्चों यहां पर क्या, 2, पहला पद दिख रहा होगा 2 है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चों, a2/a1 करते हैं कॉमन रेशियो निकालने के लिए, a2/a1। a2 सेकेंड टर्म क्या है, 2√2 डिवाइडेड बाय a1 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये √2 आ गया बच्चों। तो कॉमन रेशियो आ गया आपका √2, कॉमन रेशियो आ गया आपका √2। तो 17th टर्म T17 बच्चों, nth टर्म Tn बराबर होता है ये इंटू आर का पावर n-1, ये इंटू आर का पावर n-1। तो T17 क्या हो जाएगा, ये इंटू आर का पावर n के जगह 17 रखोगे, 17 - 1 16 आएगा। तो बताओ a का वैल्यू आपका है बच्चों कितना, 2, और r का वैल्यू है √2 और इसका पावर 16। आगे देखो बच्चों, T17 इक्वल टू 2 इंटू ये √2 है ना, इसको लिख सकते हो रूट को पावर में 1/2 और ये 16, तो 2 इंटू, और ये बच्चों कटेगा 8 टाइम्स में, तो 2 का पावर 8, तो ये 2 का पावर हो जाएगा 9, 2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 9। और ये आएगा बच्चों सॉल्व करके कितना, 512, यानी 512 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। कोई दिक्कत, हेलो हेलो उमेश, गुड मॉर्निंग। आप लोग को सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। इसका आंसर बताओ एकदम। विच टर्म ऑफ द जीपी, जीपी का कौन सा टर्म, इस जीपी का कौन सा टर्म 1280 होगा, 1280, इस जीपी का कौन सा टर्म 1280 होगा, जल्दी बताओ बच्चों कौन सा टर्म होगा, बोलो सॉल्व करो।
कितना बजे आएगा वो कॉल करो जल्दी आएगा। हाँ आना दो। अच्छा बनेगा। चलो अब टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहां भी जीपी दिया है बच्चों, वो जीपी क्या है देखो, 5, 10, 20, 40, ये जीपी है। ये क्या चीज है बच्चों, जीपी। मेजर नहीं कर लिया था, छोटा हो गया। ओके अब देखो बच्चों, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a बराबर 5, कॉमन रेशियो a2/a1 यूज करेंगे तो 10/5 आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो कॉमन रेशियो आ गया आपका 2। अगर क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि कौन सा टर्म ये नंबर होगा, मान लो कोई नंबर बोलता है कौन सा टर्म, तो उसको हम लोग मान लेंगे nth टर्म। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं कि nth टर्म जो है बच्चों वो 1280 है। 1280 मान लो बोलता है कौन सा टर्म, इसका मतलब n का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, n का वैल्यू। तो ये nth टर्म मान लिया करेंगे जैसा आपको बताया था। अब जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर का पावर n-1 और इक्वल टू 1280, राइट। 1280 a का वैल्यू कितना है बच्चों 5 इंटू आर का वैल्यू है 2 और 2 का पावर हो गया n-1 इक्वल टू 1280, इक्वल टू 1280। ठीक है, कोई दिक्कत। देखो बच्चों 5 से कैंसल आउट होगा कि नहीं होगा, 5 से कैंसल आउट, 5 1 जा 5 और यहाँ 5 दूनी 10, 5 25, बच गया 3 और ये क्या आ गया 256। ये आ गया बच्चों 256, यानी 2 का पावर n-1, 2 का पावर n-1 बराबर। अब ये 256 को 2 के पावर में क्या लिखेंगे, कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा। तो जो 256 है ना, इसका आप फैक्टराइजेशन कर लो, गुणनखंड जिसको बोलते हो, 2 से भाग दो, 2 1 2, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, फिर 2 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 32 दूना 64, फिर 2 16 दूना 32, फिर 2 8 दूना 16, फिर 2 4 और फिर 2 2। कितना आ गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 2 का पावर 8। अब बेस अगर इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो n-1 इक्वल टू होगा 8, तो n बराबर आ जाएगा 9। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों, बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 9th टर्म, सी ऑप्शन सही है कि नहीं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 टर्म निकालो जीपी का, आई थिंक ये सॉल्व कर लोगे आप अपने से, इसको आप अपने से कर लोगे सॉल्व। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है ना। कैसे करेंगे बच्चों, देखो फटाफट बताते हैं आपको। ये बराबर देखो 12 है पहला टर्म, कॉमन रेशियो बच्चों देखो a2/a1 यानी 4/12, 1/3। 10th टर्म t10 a इंटू आर का पावर 9, क्या करोगे बच्चों, यहां पर ए और आर का वैल्यू रख दोगे, आ जाएगा आंसर। और 5 का आंसर आपका आएगा बच्चों बी नंबर। ठीक है, सॉल्व करोगे, 1 के जगह पर 12 गुने आर के जगह पर 1/3 का पावर 9 हुआ बच्चों, बताओ। तो इसको क्या लिख सकते हो, 12/3 का पावर 9। बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12/3 गुने 3 का पावर 8 और 3 चौक 12 कटा, तो
तो ये हो गया बच्चों 4/3 का पावर 8। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बताओ। अगेन अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था, पढ़ो एक क्वेश्चन को, देखो विच टर्म ऑफ द जीपी 729, और यही था ये वाला क्वेश्चन, देखो जो अभी हमने सॉल्व किया, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 1280, मतलब सेम टाइप से सॉल्व होगा, सेम प्रोसेस से। तो क्या होगा बच्चों बताओ। फर्स्ट टर्म है आपका √3, फर्स्ट टर्म है √3, कॉमन रेशियो 3/√3, दैट इज √3, उसको nth टर्म मान लेते हैं, tn बराबर 729, ठीक। तो ये इंटू आर का पावर n-1 बराबर 729, ए का वैल्यू है बच्चों √3 और आर का भी वैल्यू है √3 और पावर n-1 बराबर 729। कोई दिक्कत बच्चों बताओ। देखो इसको √3 को क्या लिख सकते हो, 3 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/2 और पावर में n-1, और इसको फैक्टराइज कर दो बच्चों, 3 के पावर में लिखो। तो क्या करेंगे, 729 को 3 से डिवाइड करो, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 8 तिया 24, 3 1 3, 9 तिया 27 तिया 81, 27 हो गए यहाँ पर। सत्ताईस, फिर 3 9 और 3 3, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 का पावर 6। बस अब आगे इसको सॉल्व करना है। 3 का पावर हाफ गुने 3 का पावर n-1/2 बराबर 3 का पावर 6। ये पावर जुड़ेगा बच्चों, 3 का पावर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो n/2 आ जाएगा, ठीक, देख लो पावर जुड़ जाएगा, और 3 का पावर 6, तो n/2 बराबर 6, तो n बराबर 12, यानी 12th टर्म। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी नंबर। कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चों, बी नंबर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट बताओ बच्चों, देखो इफ nth टर्म ऑफ द जीपी इज दैट, ये देखो nth टर्म दिया है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। जीपी का nth टर्म दिया है 1/243, इस जीपी का nth टर्म दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, क्या आप लोग सॉल्व कर लोगे। बस ऐसे हमें बोलो कमेंट बॉक्स में, सॉल्व कर लोगे तो मैं छोड़ूंगा। कमेंट बॉक्स में ऐसे हमें बोलिए जल्दी से। कहां सो गए सारे बच्चे, केवल गुड मॉर्निंग नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्स भी देना है, और ज्यादा ज्यादा शेयर करो बच्चों। सॉल्व कर लोगे, ओके यस, ठीक है बिल्कुल सही बात है, सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे बताओ बच्चों, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया है ना। क्या दिया हुआ है, अच्छा इसका सम, Sorry, I didn't कैसे करें, understand. इसमें क्या करोगे, जो माइनस वाला है ना, ये पेयर बना लो, मतलब इसको ये इसमें ना 2 सीरीज दिया हुआ है, अरे जीपी में दिया हुआ, देख लो जीपी में है डायरेक्ट, ये जीपी में डायरेक्ट दिया हुआ, देखो जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है -1/2, देखो फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो -1/2, बोलो किसी को दिक्कत है। देखो भैया 1 में गुना करोगे -1/2 से तो -1/2 आएगा, -1/2 में -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/4 आएगा, 1/4 में -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1/8 आएगा। तो हुआ ना जीपी,
तो 9 टर्म पूछ रहा है, तो T9 बराबर क्या, a इंटू आर का पावर 8। क्या बच्चों सॉल्व कर लोगे? a का वैल्यू 1 रख देना, r का वैल्यू -1/2 रख देना। तो लग रहा है ये ऑप्शन इसमें गड़बड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 8। ए का वैल्यू 1 है, जीपी में तो जा रहा है 4/8 से 1 -1/2 -1/2 इंटू 1/4 तो 9 टर्म्स तक का सम पूछा बच्चों। तो यहाँ आंसर गलत दिया है, सब में ऑप्शन मिस्टेक है। तो क्या करें, T9 इक्वल टू ए का वैल्यू 1 और r का वैल्यू -1/2 का पावर 8। अच्छा सम पूछा है, ओहो मैं मिस्टेक कर दे रहा था, सॉरी सॉरी, सम पूछा है ना कि टर्म पूछा है। ओहो सम पूछा है, सम। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं। सम पूछा है बच्चों, सम पूछा है, मैं तो टर्म निकाल रहा था 9 टर्म, यहां पर सम पूछा है आपका। ओके देखो, तो ये का वैल्यू है, आर का वैल्यू है, कितने टर्म का सम पूछा है, 9 टर्म का, तो n बराबर 9 हो गया। तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? 2 फॉर्मूला होता है बच्चों जीपी के सम का, ये इंटू आर का पावर n -1/r-1, ये भी लगा सकते हो जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो, और एस एन बराबर ए इंटू 1 - आर का पावर n/1 - आर जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो। वैसे दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे ना तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ आर का वैल्यू तो 1/1 से तो कम ही है, तो यही लगा लेते हैं 1 इंटू आर का पावर 1 - आर का पावर n/1 - आर। चलो सॉल्व किया जाए। कितने टर्म का सम पूछा है, 9 टर्म का, यानी S9 बराबर a का वैल्यू 1 हो गया बच्चों, फिर 1 - आर के जगह -1/2 और n कितना है दिया हुआ 9, तो ये 9 हुआ बच्चों, और डिवाइडेड बाय 1 - -1/2। इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो क्या होगा बच्चों, S9 इक्वल टू 1 - 1/, ये माइनस है ना, माइनस, ये माइनस का पावर ऑड है, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ क्या कर देगा प्लस, और 2 का पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2 हो जाएगा बच्चों 3/2। S9 इक्वल टू 1 + 1/2 का पावर 9 होता है बच्चों 512/3/2। S9 इक्वल टू बच्चों यहाँ सॉल्व करोगे तो 513/512 होगा, 512 और गुने 2/3 हो जाएगा। ठीक है, कट रहा है क्या, 5 4 9, देखो 5 4 9 होता है ना, 3 और 1 4 और 5 9, 3 से कटेगा 3 है ना, 3 1 3, बच गए कितना 2 7 21 171, और नीचे ये 2 से कट जाएगा बच्चों, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 171/256, और ऑप्शन नंबर सी। आंसर कौन सा दे रहा है बच्चों, सी दे रहा है। कोई दिक्कत बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन, यहाँ 3 क्वेश्चन हमने एक साथ ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बोला इसका सम क्या होगा, ये देखो अब इसको पहचानना पड़ेगा आपको कि ये जीपी में है या एपी में है। तो बच्चों देखो 2 2 से गुना करें, 3 दूना 6, 2 से गुना करो 6 दूना 12, ओहो, तो क्लियर पता चल रहा है ये जीपी में जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन जीपी में जा रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म दिया है बच्चों 3 और कॉमन रेशियो निकल के आ रहा है 2, और जो लास्ट टर्म है ये दिया है Tn बराबर 1536। मतलब ये पूरे का सम पूछ रहा है आपसे,
तो सबसे पहली बात है ना कि सम निकालते हैं, जो सम का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, उसमें जानते हो आप लोग ये आर और नंबर ऑफ टर्म्स का जरूरत पड़ता है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का जरूरत पड़ता है बच्चों। तो एन निकालोगे कैसे? तो जो लास्ट टर्म गिवन है आपका टी एन 1536, वहां से एन निकलेगा और एन निकल जाएगा, फिर अपन सम निकाल सकते हैं। फिर हम लोग बच्चों क्या निकाल सकते हैं? सम। बताओ एन निकालने का कोशिश करो। कोशिश करो एन निकालने का। उसके बाद बच्चों केमिस्ट्री का है लाइव लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का। एन निकालने का प्रयास करो बच्चों। कैसे निकालोगे? टी एन बराबर दिया है 1536, ए का वैल्यू बच्चों 3 है। यहां जानते हो ना आप लोग फॉर्मूला, मैं थोड़ा शॉर्ट में चल गया। ये इंटू आर का पावर एन माइनस 1 जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना, ये हुआ बच्चों। ए के जगह कितना रखोगे? 3, आर की जगह कितना रखोगे? 2, एन माइनस 1 बराबर 1536। क्या बच्चों ये 3 से कैंसल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है? 3 से कटेगा, देखो 5 दिया 15, 3 एक 3 और 3 दूना 6, 512 आ गया बच्चों। तो 2 का पावर n माइनस 1 बराबर 512, मतलब 2 का पावर 8। तो n माइनस 1 बराबर कितना? 8। n बराबर कितना हो गया बच्चों? 9। n का वैल्यू 9 आया है क्या? आ गया। तो सम Sn बराबर होता है बच्चों ये इंटू आर का पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। तो S9 इक्वल टू ए का वैल्यू 3, आर के जगह बच्चों 2 का पावर 9 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1। S9 इक्वल टू 3 इंटू ये 512 होता है 2 का पावर, यहाँ हम गड़बड़ किए, 2 का पावर 9 जो होगा ये 512 है ना बच्चों, 2 का ये 2 का पावर 9 होगा, ठीक है। यहाँ 2 का पावर 9 होगा, ये होगा 2 का पावर 9। क्या होगा? 2 का पावर 9। तो ये आ जाएगा आपका 9 और ये नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा आपका 10। ये क्या हो जाएगा? 10। ठीक, तो यहाँ पावर हो जाएगा आपका 10 और 2 का पावर 10 कितना होता है? 2 का पावर 10 होता है 1024 और माइनस 1 बटे 1। सॉल्व किया जाए तो S9 बराबर क्या होगा? S9 बराबर क्या होगा बच्चों? 3 इंटू 1023 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3069। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है बच्चों? सी नंबर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ये भी देखो बच्चों जीपी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखना। 3 से गुना करो, 6 3 दूना 6, 6 तिया 18 और 18 तिया 54। क्या आप लोग सेम फॉर्मूला लगा करके देखो, इसमें भी nth टर्म दिया है ये tn। तो बच्चों जिस तरह से हमने n का वैल्यू निकाला उसी प्रकार आप लोग n का वैल्यू निकाल लोगे। ध्यान में रखना जब rth टर्म nth टर्म लिखते हो तो यहाँ इधर पावर में रहता है ना, कॉमन रेशियो का पावर होता है। तो इधर जो नंबर लिखा रहेगा ना वो उसी के पावर में फ्रेम हो जाएगा और वैसा होगा ही होगा, तभी तो आपका n निकलेगा। तो एकदम ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग अपने से करोगे जैसा ये सॉल्व किए। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि ये x और b जीपी में है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों बताओ? मिडिल का स्क्वायर a इंटू बी के बराबर होगा ना, तो x स्क्वायर बराबर a इंटू बी।
तो ये हो गया आपका आंसर इसका। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 नंबर बोला है बच्चों कि ये 4 गो नंबर जो है 1/3 x1 x2 और 9 ये जीपी में दिया है तो x1 बताओ। अगर ये जीपी में दिया है तो x1 बताओ। कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है गुरुजी? क्लियर तो दिख रहा है बाबू, अपना क्वालिटी बढ़ाओ मोबाइल का। वहां हो गया होगा जैसे 136 में 144 में चल रहा होगा, तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो अंजलि। मैं भी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा हूँ, क्वालिटी मतलब क्लियर दिख रहा है मेरे को क्लियर दिख रहा है। उपेंद्र आया नहीं, उसको ठोको। वन बाई थ्री x1 x2 और 9 आर इन जीपी देने x1 इक्वल टू क्या होगा? बोलो बच्चों। 1/3 x1 और x2 और ये 9 जीपी में दिया हुआ है। ये बोल रहा है ये सभी जीपी में है, तो आपको x1 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? x1। क्या डिटरमाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते? अगर मान लो करें तो बताओ। x1 बटे क्या लिखोगे? 1/3 x1 बटे 1/3 और फिर x2 बटे x1 और बराबर 9 बटे x2 9 बटे x2। तो बच्चों बताओ निकाल सकते हो x1 क्या? ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो क्या होगा? 3x1 बराबर x2 बटे x1 बराबर 9 बटे x2। अगर इन दोनों को लेते हैं बच्चों तो 3x1 का स्क्वायर बराबर x2 हो जाता है, और इन दोनों को लेते हैं बच्चों तो x2 का स्क्वायर बराबर 9 इंटू x1 होता है। 9 इंटू x1 होता है बच्चों। तो ये दो इक्वेशन है x1 और x2 में, तो हम लोग तो x1 और x2 आराम से निकाल ही सकते हैं। क्या किया जाए? यहां से बच्चों x2 का वैल्यू क्या आएगा बताओ? x2 का वैल्यू आएगा 3 इंटू रूट अंडर x1। 3 इंटू रूट अंडर x1, और ये x2 x1 पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये 9 देख रहे हो 1/3 से स्टार्ट होकर 9 तक जा रहा है, सब प्लस ही होगा, बीच में माइनस तो आएगा नहीं। आ सकता है माइनस? क्या नहीं। तो इसको यहां रख देते हैं, तो 3x1 का स्क्वायर बराबर x2 की जगह रख दो 3 इंटू रूट अंडर x1। अब बच्चों यहां से तुम ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो, यहां से आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। बोलो, जैसे 1 रखते हैं x1 की जगह तो लेफ्ट साइड 3 आ रहा है और राइट साइड भी 3 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। कोगे सर इससे नहीं आएगा, देखो 3 का स्क्वायर इधर 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 और उधर 27 नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। वैसे अगर सॉल्व करना है सर तो रूट को हटाओ, स्क्वायरिंग कर दो फिर से। अगर मान लो सॉल्व करके देखना है तो स्क्वायरिंग करो, 9x1 का पावर 4 हो जाएगा और ये 3 इधर 9x1 हो जाएगा, 9 से 9 कटेगा, x1 से एक x1 कटेगा, x1 का पावर 3 होगा बराबर 1, तो x1 बराबर 1। ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर केमिस्ट्री लाइव क्लास होगा इसके बाद 10:30 बजे से, बच्चों टेंशन ना लो, केमिस्ट्री का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 nth टर्म दिया है तो T15 पूछ रहा है। बहुत ही आसान सबसे सरल क्वेश्चन है बच्चों। nवां पद दे दिया, n के जगह केवल तुमको रखना है वैल्यू, ये n के जगह केवल रखना है 15, तो रख दो T15 बराबर -1 का पावर 15 और 15 प्लस 1 का स्क्वायर। लो माइनस है, माइनस का पावर ओड है तो ये माइनस में आएगा, और 16 का स्क्वायर होता है बच्चों 256,
तो ये ऑप्शन नंबर डी आ गया। 14 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या बोला